जय माता दी मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ श्री दर्शन चैनल पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य। मित्रों, पिछले वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय के कथा का श्रवण किया। इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का वर्णन करते हैं। मित्रों, इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तृतीय अध्याय श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा सुद्धुम्न की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उनके श्रवण की विधि बताएं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुने, यह श्रीमद् देवी भागवत उस जगदम्बिका की वांगमयी मूर्ति है जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली। उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र के प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे
यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुद्धुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्धुम्न सभी नदियों के विधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुद्धुम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे आखेटक के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुद्धुम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए थे और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। तब शिव और पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहाँ पहुँचते ही सुद्धुम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री और घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुद्धुम्न आश्चर्यचकित रह गए। अब वह रूपवती तरुणी वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली बिंब फल के समान लाल होठों वाली कंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली सुंदर मुख तथा कमल के समान नैनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुण को देखकर कामदेव के बाणों से विंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भावों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरूरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया और वह बहुत दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई।
इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्त से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर, कपर्दी, गिरिजा के अर्धांग और चंद्रमौली को बार बार नमस्कार। मृड सुखदाता, कैलाशवासी नीलकंठ, भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार। शिव, शिव स्वरूप, शरणागत, भयहारी, वृषभ वाहन, शरणदाता परमात्मा को नमस्कार। सृजन, पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश रूपी धारी देवादिदेव, वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदायक को बार बार नमस्कार। आप गंगाधर, सूर्य, चंद्र, अग्नि स्वरूप त्रिनेत्रों को मेरा नमस्कार। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे विप्र से, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की अगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार। हे दुख हारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है।
अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार की भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्धुम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विज श्रेष्ठ, सुद्धुम्न को 9 दिन में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद्देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करते हुए अपने आश्रम को लौट आए और सुद्धुम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद्देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुद्धुम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्धुम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुद्धुम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता व सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ अध्याय श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा तथा श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दमन को मनवंतरादि पुत्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा, हे देव सेनापते, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद्देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताएं। अगस्त्य जी के आग्रह करने पर भगवान कार्तिकेय बोले, हे मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भगवती की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो। उसे भगवत के रूप में जाना जाता है। यह कथा देवी पुराण भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है।
वे परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्या हैं। ऋतवाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत युग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस समय उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगे। मुनि ऋतवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी नहीं ध्यान देता था। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋतवाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है और न शत्रुओं का अपकार ही। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा परालौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋतवाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुःशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताएं। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान से विवाह किया। अपने भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था। नद की
वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा मेरी माता के दोष से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋतवाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा, हे मुनि, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही इस बालक की दुर्विनीतता का कारण है। हे मुने, असो वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेस मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋतवाक के श्राप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान कार्तिकेय बोले, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका नाम रेवती रख दिया। तदंतर ब्रह्मर्षि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत देते हुए कहा, हे मुनि, कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराजेय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुच के आश्रम में आ गए। बलवान और अप्रतिम ओज
तेज से संपन्न वे प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा, हे प्रिय महर्षि, भगवान प्रमुच इस आश्रम से कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा आग्रह करने पर कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुच मुनि ने राजलक्षण संपन्न एवं विनयावनत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुच ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने योग्य हैं, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जामात हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुच ने उन्हें आशीर्वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है। हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपकी कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही है। क्या आप उसे नहीं जानते हैं? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपने उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था। इसमें मेरा कोई दूषित भाव न था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से
राजा दुर्दम ही होंगे। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं। रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित ही नहीं है। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋतवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इसी प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋतवाक ने ही तपस्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थापित करूंगा। भगवान कार्तिकेय बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडलों में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि प्रमुझ ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयंभव मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करके आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनोवेद वेत्ता शास्त्र के तत्वों को जानने वाला धर्मपरायण तथा अपराजेय होगा। मनु प्रमुझ के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने
मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामते राजा दुर्दम ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने और पुत्रों की भांति अपनी प्रजा का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन करके दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती के और देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव के आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता है। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपने पति के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमस मुनि की पूजा की। राजा ने नरवाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नी ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस पर रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्रों को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में मैं कौन समर्थ हूँ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत का महात्म तथा उसकी विधि सुनकर
कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त जी अपने आश्रम चले गए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। मित्रों, आशा है मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के ऐसे ही कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता